ओम शांति। ओम शांति। 6 अप्रैल 2023 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। माना गलती करोगे तो थप्पड़ मारेगी माया। वो तैयार ही बैठी है जैसे, तो है ना, ऐसे हाथ उसका ना ऐसे तैयार है। तुम गलती करो थप्पड़, वो तैयार है, थप्पड़ लगाने का चांस न मिले, इसलिए कोई गलती ना करो। माना श्रीमत के विपरीत मत चलो। फिर कहेंगे क्या करे, हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीमत के विपरीत चलेंगे तो थप्पड़ लगेगा ही लगेगा। माया तो आई है तुम्हें श्रीमत के साथ चलाने, तुम विपरीत चलते तो थप्पड़ लगा देती है। तो अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। सोचो, इस पे एक खेल बनाया जाए कि भगवान की तरफ मुख है पर भगवान का कहना नहीं मानते हैं और मुख मोड़ लेते हैं, तो माया को चांस मिल जाता है थप्पड़ मारने का। क्योंकि जैसा उसकी तरफ मुख मोड़ोगे वो थप्पड़ मारेगी, क्योंकि तुमने श्रीमत का उल्लंघन किया है। इसीलिए माया थप्पड़ मारती है, मुंह फेर देती है। बाप की तरफ मुख नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मुंह फेर देगी, थप्पड़ मारेगी, मुंह फेर देगी। आज का प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशनर टिकट लेने का आधार क्या है? एयर कंडीशनर टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? माने एयर कंडीशनर टिकट किन्हें प्राप्त होती है, किन्हें मिलती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशनर टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशनर। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही, बाकी नंबरवार पद तो है ही। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशनर टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे समर्पण होते वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशनर। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही। आज का गीत है, वे बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए?
भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता ही नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती है, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा, सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके। भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बोध आदि प्रिसेप्टर्स अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी पता ही नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। तो बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है वे समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है ये कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? तो बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। अब श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वे समझते राम बड़ा है। ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद के बाप का वर्षा लेने की, तो वह है सूर्यवंशी राज्य पद। और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशनर से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं, तो एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना। तो सत्यु की पूरी राजधानी एयर कंडीशनर समझो, और फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशनर का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। अब सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। और साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशनर की, और तुम्हारे में साहूकार कौन बनते? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, अब वह भी बाप का बना, और प्रालब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी ना। अब वो प्रालब्ध भोग रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने प्रालब्ध बनाई होगी ना अपनी। तो भारत की महिमा बहुत है, और भारत जितना ऊंच देश कोई हो ही नहीं सकता। तो भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो ये राज कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता, और परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। तो भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इसका मर्तबा कम हो गया है।
नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर भी फूल नहीं चढ़ाते। सिर्फ एक ही बाप को मानते और कोई पर तो फिर फूल ही नहीं चढ़ाते। तो सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है और शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है, इसलिए शिव बाबा आते हैं। अब कोई तो निमित्त बनते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं आज शरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई जानते ही नहीं। वंडर है ना। अब कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये कोई को पता ही नहीं। तब ये 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं और सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है ही नहीं। तो बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब विष्णु को ही सभी अलंकार दिए, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है, और वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी गंभीर बातें है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते, इसलिए अलंकार कैसे दे। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। कोई गलती की, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह से चमाट मार के मुंह ही फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। कहते हैं ना जब किसी को गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो ऐसे माया करती है, थप्पड़ मारती है, बाप से मुंह फेर देती है। समझ ही नहीं आता बाप का हाथ कैसे छूटा। फिर किसी किसी का बहाना लगाते रहते, इसके कारण छूटा, उसके। अरे तुम पर माया आई, माया ने थप्पड़ मारा तभी तो तुम्हारे बाप का हाथ छूट गया। तो ऐसे ही कभी किसी को क्रोध आता है ना, ये गुस्से में आके क्या कहते, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर लेती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते ना, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। आना ऐसे ट्रेटरगिरी शुरू हो जाती है। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है ये कहाँ गफलत में है, गलती कर रहा है, कुछ श्रीमत के विपरीत चल रहा है, देख लेती है माया, तो झट थप्पड़ लगा देती है, सारी श्रीमत बुद्धि से निकाल देती है, झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। अब लौकिक बाप, कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है ना कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तो तुम्हारे लिए भी बाप, अब बाप ने हथेली पर बहिष्त लाया, बैकुंठ लाया। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं। सोचिए, पहले की बात बाबा सुना रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं, समझते फलाने की आत्मा आएगी। फिर उनसे पूछा भी जाता है,
आगे आत्मा बोलती थी। फिर उनसे पूछा जाता है, आप राजी खुशी हैं? अब वह सुनाती है। अब यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी है, मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। तो ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है, जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, आत्मा टेबल में भी बुलाते थे। पापा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके, समझा? वो कहते से टेबल हिला, आत्मा आ गई। बाबा को सभी अनुभव है, से टेबल में बुलाते थे। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके। जिसने जो कुछ किया वे ड्रामा में था, सो हुआ। अब ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नूंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। अब नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूं। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूं, नहीं। अब बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो, तो तुम्हारा तो हिसाब किताब भी बहुत होगा, क्योंकि शुरू से उतरे हो। और सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बनते हो, तो अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, वही फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगड़ कोई समझा ना सके। तो बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान उवाच, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है। और भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना। अब ज्ञान से ही तो सदगति होती है। बाप कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। तो वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना, और तो कोई दया ही कर ही ना सके। एक दो बार करेगा फिर कहेगा नहीं मुझसे नहीं होता। ये तो बाबा है जो सब पर दया करता है। सभी कहते हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वे करते हैं। बाकी सब है खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। ये काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। सिर्फ एक को नहीं, दो को नहीं, सर्वोदय माना जिसमें तत्व भी आ जाते हैं। सोचो, तत्व को भी बाबा सतो प्रधान बना देते हैं, एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। माना प्रकृति सहित तो सब पर दया हो जाती है, आत्माओं पर भी सब पर दया हो जाती है। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं।
दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। वो मक्खी आके बैठती जाए हर जगह तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वहाँ ऐसे दुख देने वाले जानवर, मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। अब यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो, नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस भी पिलाते हैं, सूक्ष्म वतन में शुभी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं, फिर शुभी रस कैसे पी के आते हो? तो यह सभी साक्षात्कार है। और बैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़े बगीचा रखा है। ये सब क्या है? साक्षात्कार। क्या है ये? साक्षात्कार। अब सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। अब गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला और क्या चाहिए? बेहद के बाप से बेहद कवर से लेते तो बाप को याद करना चाहिए। और बाप की मत मशहूर है, अब श्रीमत से ही तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अब सन्यासी कहते हैं ये काग विष्टा समान सुख है, परंतु उनको तो ये पता ही नहीं कि सत्युग में सदैव सुख था। अब छोटेपन में ये राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है ही नहीं, और स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं। तो स्वर्ग में जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। अब श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? और सरस्वती को सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना, वो तो इतना बड़ा सितार बजा रही। हाँ सोचो, श्री कृष्ण मुरली बजा रहे और सरस्वती सितार बजा रही। सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। तो ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। और देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है। अब इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। हर एक बात माना ड्रामा में नूंदी हुई है, कोई किस तरह से उसको नूंद देता है, कोई किस तरह से, लेकिन उसका एक अर्थ है, समझने की जरूरत है। तो हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते हुए संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है।
हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कदम में करावनहार के रूप में साथी है। आज का स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है, बाबा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाबा ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बाबा आपको ऐसा करना चाहिए। हर बात में कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई अर्जी, आप ऐसा करेंगे ना बाबा तो ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, मैंने हर बात में बाबा के पास एक एप्लीकेशन है ही है। राजी नहीं है किसी भी सिचुएशन में, कोई ना कोई अगर कुछ ऐसा भी मिल जाए, फिर बाबा आप ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। हर बात में अर्जी डल रही है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार, और जो समझ के बगैर है वो ज्ञानी तो आत्मा नहीं, और जो समझ के साथ है वो सदा राजी रहेगा, क्योंकि उसे सब राज पता है। तो जिसे सब राज पता है वही राजी रहेगा। तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे, कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। चाहे बात अभी आपको विपरीत दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। इस तरह की सोच रखने वाली आत्मा ही ज्ञानी तो आत्मा कहलाती है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे।